अच्छा जी, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, हम जो हैं इस सेक्शन में सीखेंगे 20 वर्ड्स को। हमारे जरा वो एक्टिव पार्टिसिपेंट जरा लास्ट वर्ड बताएंगे जो आपने लर्न किया था, ताकि एक तो ये अंदाजा हो सके कि आप इसको टाइम दे रहे हैं और आपकी मेमोरी जो है वो कितनी शार्प है। सो द लास्ट वर्ड दैट यू गाइस लर्न इन द लेक्चर, जी वो वाज द लास्ट वर्ड, ये कोई लास्ट वर्ड नहीं था जो आपने सीखा। ओके, सिलाइट, दैट इज वंडरफुल वर्ड बाय द वे। ओके जी, सो आपको इससे बेनिफिट हो रहा है डेली वोकैबुलरी से? डू यू फील कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है? इंग्लिश को जो है वो लिखने का कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है जो है, जैसे जैसे वोकैबुलरी अच्छी आती है, डू यू फील कि कुछ डिफरेंस है? आप जब जो है वो नए वर्ड सीखते हैं, इनको याद करते हैं और आपको जो है वो पता चलता है कि किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। सो दैट्स रियली वंडरफुल कि आप जो है वो इसको सीख रहे हैं और इससे जो है वो नई चीजें लर्न कर रहे हैं। ओके जी, सो बस महमूना और नईम जो हैं वो सीख रहे हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या क्या ख्याल है इस बारे में? उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इस पे? ओके, नो वरीज, इसको डेफिनेटली हम जो है वो रिपीट कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो दो वर्ड्स हैं जो कि है वो नहीं पता चल सका इनका क्या है। अच्छा देखें, जब से इंट्रीग की तो जब भी आप बात करेंगे ना, INTRIGUE, अब देखें यहाँ से ये बड़ा इजी है। आई एन इन का मतलब है किसी चीज में भी दाखिल हो जाना, ठीक है। TRIGUE, इंट्रीग का मतलब होता है किसी के खिलाफ कोई साजिश करना, ठीक है। जैसे जो है वो अभी हम पीटीआई वालों को लगता है कि पीटीएम और जो मौलाना फजल रहमान वगैरह वगैरह हैं, ये उनके खिलाफ एक इंट्रीग के अंदर मुलविस है, ठीक है। इनके खिलाफ जो हम कोई इंट्रीग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसका क्लियर हुआ जवेरिया? जवेरिया से हम जरूर पूछेंगे। और दूसरा हमारे पास है, हमने ये देखा था पेन, ये वो होता है जिसे हम लिखते हैं। समझने के लिए हम जो है वो इस कहानी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पेन जो है वो हम इससे लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक ऐसा बंदा है जिसका नाम जो है वो नेंस है, NANCE, ठीक है। बल्कि जो है वो इसको समझते हैं PENENCE, ठीक है, PENANC। तो अब जो है वो एंस जो है, ये इसने अब कहा कि मैं जिंदगी में अब पेन से लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं तौबा कर लूंगा, कुफारा कर लूंगा, मैं अब ये दोबारा जो है कभी ये काम नहीं करूंगा और ये मैं पेन से लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जैसे जो है वो एंस एक जो है वो शराबी पर्सन था, उसने कहा कि मुझे इस पेन से चाहे लिखवा लीजिए, मैं दोबारा जिंदगी में कभी भी जो है वो वाइन को ड्रिंक नहीं करूंगा। और इससे जो है वो हमारे पास एक नया वर्ड आया जिसमें हमारे पास है पेनेंस, ठीक है। गोट इट, आपको मुझे यकीन है कि ये दोनों क्लियर हो गए होंगे जवेरिया। पेनेंस का भी पता चल गया और इंट्रीग का भी आपको पता चल गया। इज इट फाइन? वो नेक्स्ट मूव करते हैं और हम जो है इजी वर्ड की तरफ देखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है, ये वर्ड हम जब प्रोनाउंसिएट करते हैं हम इसे कहते हैं आयल। ओके, ऑयल, ये वो ऑयल नहीं है जो हम जो है वो डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग ऑयल का क्या मतलब होता है, ठीक है। गेस करें, रैंडम गेस, आपको क्या लगता है इसका क्या मीनिंग होता है? सो ऑयल का मतलब होता है कि जब भी आप जो है, मान लीजिए
अब जो लाइनों के दरमियान जो दरमियानी रास्ता होता है ना, दो लाइनों के दरमियान, वो ऑयल होता है वैसे, ठीक है। ऑयल जो है, जैसे आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो है 2-3 साल बाद हम देखें वो ऑयल करते हैं, तो भी घुस जो हैं वो लेते हैं। ऑयल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये कंफ्यूजन थोड़ी सी पैदा करता है कि ऑयल गालिबन OIL ऑयल है, इसका मतलब है एक दरमियानी रास्ता, जो कि तारें चल रही हैं उनके दरमियान वाला रास्ता, ठीक है। ही सक्सेसफुली क्लिंच द बैगेज आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑयल्स, ठीक है। ये आप इसका जो है वो जुमला बना सकते हैं। तो कोई आप इसको अगर आपने हैं इसको इस्तेमाल कर सकें मिडवे, हाँ कह सकते हैं हम इसे मिडवे में, बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं। ओके जी। सो अब मुझे बताइए इसके अलावा जो है आपको, आप इसे यूज करना चाहें तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स में, बल्कि इसका एक जुमला बनाइए। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल, आप इसका क्या जुमला जो है वो बनाएंगे? ओके जी, आई फॉलोड ऑयल इन द बैंक टू पे बिल, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट हम जो है वो अगला वर्ड हमारा जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास वर्ड है पिनिकल, ठीक है। आपने देखा जो है वो पिनिकल जो है वो क्या होता है, हम पिनिकल को समझने की कोशिश करते हैं। PINNACLE, पिनिकल। पिनिकल का मतलब होता है जब जो है वो किसी आप मीनार की बातें करते हो, एक ऊंची जगह पे जो है वो बात करते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखूं, आई विल सी यू ऑन पिनिकल, दैट मीन्स कि मैं तुम्हें जो है वो मीनार पे मिलूंगा, किसी चोटी पे मिलूंगा, दैट इज पिनिकल, ठीक है। पिनिकल, पिनिकल याद कीजिएगा इसे जरा, पिनिकल आपने अभी इसको जो है वो याद करना है। पिनिकल का मतलब है बुलंदी की जगह, कोई चोटी की जगह, ठीक है, पिनिकल। और आखिर में पांचवा हमारे पास वर्ड है जिसको हम जिसका हम जो है वो विट्रल कहते हैं, VITRIOL, विट्रल। अब विट्रल होता क्या, कि जो तेजाबी नमक जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, तेजाबी नमक जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली विट्रल होता है, ठीक है, विट्रल is using VITRIOL vitriol sentences against PDM's member, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो विट्रल का जो है वो जुमला आ जाएगा, ठीक है। अभी अपने आप को जरा रेट आउट कीजिएगा, इंट्रीग है, पेनेंस है, आयल है, पेनिकल है, विट्रियल है। आपको इनमें से कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अभी याद हो गए? आपने इनमें से कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको अभी याद हो गए? वेल डन। मैमूना को 5 वर्ड्स याद हो गए। व्हाट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल, आपको जो है वो बाकियों को कितने कितने याद हो गए? वेरी गुड, जवेरिया को 5 हो गए, वेरी गुड। इल्ज़ाम, नईम, अली रज़ा, अली रज़ा आप ज़रा कोशिश कीजिए। इकरा पेनेंस जो है वो हमने कोशिश की है कि समझ सकें। हमने एक मिसाल कहानी समझी है कि एक बंदा है जिसका नाम है ANC, एंस। एंस ने, अंस होता है ना उर्दू में, तो इसको एंस कह लीजिए। एंस ने ज़िंदगी में ये फैसला किया कि बस बहुत हो गया, अब आज के बाद शराब कुछ भी नहीं पीऊँगा। अब उसने कहा कि ये बात मैं एक कलम से लिख के देने के लिए तैयार हूँ। सो वहाँ से हम समझ सकते हैं पेनेंस जो है इससे मुराद ये है कि जब कोई तौबा कर ले, कुफ़ाय वो किसी चीज़ को, किसी काम को करने से तौबा कर ले, किसी गलत काम को करने से, वो हमारे पास पेनेंस हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया। जिस तरह से एक पर्सन थे, कोई भी नाम ले लीजिए, अरशद साहब हैं। अरशद साहब जो है वो उन्होंने तबलीगी जमात वालों को जॉइन कर लिया। उन्होंने कहा कि जी मैं तबलीगी जमात को जॉइन कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी जो पिछले जितनी भी मेरी ज़िंदगी है, उसे मैं पेनेंस कर सकूँ, उससे मैं तौबा कर सकूँ। उन्होंने उसको जॉइन किया, तबलीगी जमात वाले जो हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छा इंसान बना दिया। अब वो जहाँ पे भी जाते थे वो तारीफ़ करवाते थे कि जी अरशद साहब से मिलें, अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी बदल दी है। पहले ये डाकू थे, चोरियाँ किया करते थे, लेकिन अब देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको हिदायत दे दी है, ये कितने अच्छे इंसान बन गए हैं, ठीक है।
तो अरशद साहब ने फील किया कि इतना तो पहले बदनाम नहीं हुआ था जितना मुझे अब हो गया है। तो लेकिन उन्हें जो है वो पेनेंस जो है वो ये था कि उनको उन्होंने तौबा कर दी। तो ये हमें ये जोक जो है वो ये याद समझाता है कि अरशद को उसका पेनेंस महंगा पड़ गया। तबलीगी जमात वाले जहाँ पे भी उसको तारुफ करवाते थे वो ये कहते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, पर लेकिन पहले ये चोरी किया करता था, पहले ये डाके मारा करता था, अब ये बहुत अच्छा इंसान है, अब इसने पेनेंस कर दिया है। ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ गया। हाँ जी, अच्छा जी, अगला हमारे पास जो है वो वर्ड बड़ा ईज़ी है, लेकिन कन्फ्यूज़न थोड़ी-सी है इसमें। हम वैसे तो मसलकों की बुनियाद पे हम लोग एक-दूसरे को कुफ़र के सर्टिफ़िकेट्स भी दे देते हैं, शिया, सुन्नी वगैरह, वगैरह, वगैरह आपस में। अच्छा, कल्ट का मतलब होता है कि किसी का भी जो है वो मज़हबी मसलक जो होता है, ठीक है? जैसे मैं कहूँ कि आई एम सुन्नी बाय कल्ट, ठीक है? आई एम अहले हदीस बाय कल्ट, आई एम देवबंदी बाय कल्ट, आई एम अहले तशय्युअ बाय कल्ट वगैरह, वगैरह, वगैरह कुछ भी हो सकता है। सो ये कल्ट हमारे पास जो हैं वो ये हैं हमारे पास एक अकीदे को मानने वाले लोग। अच्छा, इसको हम जब लिखते हैं ना, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, जब हम मिसाल के तौर पर ये लिखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के मानने वाले जो हैं, तो अब यहाँ पे हम जो है वो गवर्नमेंट्स कल्ट भी कह सकते हैं या इमरान्स कल्ट भी कह सकते हैं, अच्छा एक्सप्रेशन पैदा करने के लिए। या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं ऑपोजिशंस कल्ट, या हम ये भी कह सकते हैं द कल्ट गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू समझ रहे हैं? ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ना, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपना एक्सप्रेशन कैसे बेहतर करना है। ये छोटे-छोटे से वर्ड जो हैं वो। सो कल्ट ये सिर्फ़ किसी मसलक से मुराद ये है कि जिनकी सोच मिलती हो। ऐसे लोग जो एक ही अकीदे को मानते हो, किसी ने इमरान खान को मानना हुआ कि ये हमारा पॉलिटिकल लीडर है, तो अब उनका अकीदा इसी पे आ गया। किसी ने रिलिजन पे एक अकीदा मान लिया, वो उसी पे चल रहे हैं, वो उनका कल्ट है। ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड बड़ा ईज़ी सा है। अच्छा, आप में से मच का मतलब तो आप सभी को पता होगा, ठीक है? मच का मतलब तो आप सबको पता है। लेकिन अगर मैं जो है वो इसके बाद सिर्फ़ एच काट के किए लगा दूँ, ये मक बन जाए। मक का मतलब पता है आपको क्या होता है? कोई इसमें मतलब बुरी बात नहीं है, आप बता सकते हो नहीं पता, ठीक है? आप बता सकते हैं, नो लिखें ताकि हम देखते हैं कि एक सिर्फ़ मच से हमने मक किया है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता? नो वरीज़, हमें नहीं पता हो सकता, ठीक है। अच्छा देखिए, एक-एक वर्ड जब बदलता है ना, तो मीनिंग जो है वो हमारे पास जो है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मक का मतलब होता है जब आप जो हैं वो किसी भी किस्म की गंदगी, किसी भी किस्म की आलूदगी, किसी भी किस्म की डर्ट का सामना करने पड़ते हैं, हर वो चीज़ जो किसी भी तरह से जो है वो गंदगी की तरफ इशारा करे वो मक होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं करप्टेड पीपल, हम करप्शन पे मज़मून लिख रहे हैं, पैसेज लिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टू इरेडिकेट द मक ऑफ करप्शन, ठीक है? गंदगी का जो है वो करप्शन की गंदगी को, तो ये मक का मतलब हमारे पास है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि गंदगी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है जी? आई एम श्योर कि आपको पता चल गया कि मक का क्या मतलब होता है। ये ईज़ी अब जो है वो आपके लिए वर्ड हो गया। दैट्स वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब हम जो हैं नए वर्ड की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। हमारा 8वाँ वर्ड है, ठीक है? अच्छा जी, अगर जो है मैं ये लिखूँ स्विम, आई एम श्योर कि इसका तो मतलब आपको पता है। स्विम का मतलब तो सभी को पता है, तैरना होता है। अब मैं सिर्फ़ 2 इसमें से वर्ड चेंज करने लगा हूँ, याद रखिएगा। 2 वर्ड चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने आई को ए में बदल दिया और एम के बाद पी लगा दिया। ये हो गया स्वैम्प, ठीक है? स्वैम्प हो गया। इसका मतलब होता है ऐसी जगह जो दलदली हो, ऐसी जगह जब कोई बंदा मुश्किलों के गर्दाब में फँसता चला जाता है, वो बेसिकली स्वैम्प है। दलदली जगह, कैसी जगह जहाँ पे बंदा जो है वो गिरता चला जाता है, अंदर ही अंदर चला जाता है, वो स्वैम्प होता है, ठीक है? याद कैसे रखोगे? जैसे स्विम होता है ना, तैरना होता है कि स्विम में बंदा जब नीचे जाता है, यहाँ पे क्या है? स्वैम्प है, ठीक है? SWAMP, स्वैम्प है, ठीक है? स्वैम्प है। हाँ, इकरा पॉलिटिशियन जो हैं वो दे आर लिविंग इन स्वैम्प, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है?
कुछ लोगों के लिए जो है वो कुछ खास औकात पे यूनिवर्सिटी टाइम्स में कुछ बुरी आदतें जो है वो स्वैम्प की तरह साबित हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि स्मोकिंग आर आर ड्रग्स आर वर्किंग लाइक अ स्वैम्प फॉर हिज लाइफ। ठीक है, swamp of alcohol is taking him close to the death। ठीक है, इमरान खान swamped in politics by PD। नहीं, इमरान खान स्ट्रगल करके आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान is putting himself in another swamp by displaying the latter। हम ये कह सकते हैं उससे जो है वो। ठीक है जी, हम जो हैं करते हैं और हम जो है वही समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैन का मतलब अब सबको पता है। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी होता है, आप सबको पता है। लेकिन अगर इसी से पहले मैं ACU लगा दूं तो फिर भी आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, एक्यूमेन का क्या मतलब होता है। एक ऐसा बंदा जो बड़ा ज़हीन हो, बड़ा फतीन हो, जिसका दिमाग बड़ा चलता हो, ठीक है, जिसकी बसीरत बड़ी बेहतरीन हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं सरमद इज a man of acumen and a lot many qualities। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि Sarma's acumen is praiseworthy। ठीक है जी, acumen ये हमारे पास हो गया है कि जिसमें जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, इस तरह से किसी की बसीरत की बात करेंगे। ठीक है, इजी वर्ड एंड आई एम श्योर कि आपको आता होगा। नॉविस की बात कर रहा हूँ। नो, नो का मतलब क्या होता है? मतलब होता है नहीं, लेकिन जिस जब इसी के आखिर पे वॉइस लगा देते हैं ये बनता है नॉविस। ठीक है, नॉविस। नॉविस नॉविस का क्या मतलब होता है? जब कोई नया नया आए, मिसाल के तौर पर जब कोई अभी कोई नया किसी फील्ड में आए तो हम उसे कह सकते हैं यू आर नॉविस इन दिस फील्ड ऑफ। फील्ड, कोई भी फील्ड वो हो सकती है। और मजे की बात यह है कि ये नॉविस इन इटसेल्फ दो वर्ड्स को रखे हुए है। नो का मतलब नहीं है, और वॉइस का अगर हम इसकी समझने की कोशिश करें, अब वॉइस के भी बड़े मीनिंग होते हैं। वॉइस का मतलब ये भी होता है कि कोई कायम कायम हो जाए किसी की जगह पे, वाइस प्रिंसिपल हो जाता है। और इसी भी होती है कि जब जो है वो किसी होगा वो भी नॉविस में आएगा। अब हम अपने आप को 10 में से रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पे 10 वर्ड्स हैं, हमें इन 10 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स अभी जो है वो याद हुए हैं। सो वेल डन इकरा, जल्दी से हम आगे बढ़े। हम देखना ये चाहते हैं आपने समझे कितने हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको रट्टा लगाया है। जरा ऑनेस्ट आपने अपना ओपिनियन देना है। वेरी गुड अचीवमेंट जो है वो याद हो गए हैं। बाकी जो है वो लोगों को नहीं हुए। चलें, बाकी बुक। अच्छा जी, हम जो है वो आगे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी इंजमाम जो है वो 9 हुए हैं। ठीक है, सरमतन नोविस। अब अच्छा नहीं, इसमें जो है वो NOVICE है, ये वॉइस नहीं है। ठीक है, NOVICE है। ठीक है, इसके अंदर वो नहीं होगा कि वॉइस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बैगर। और बैगर के बाद हमारे पास क्या है? BELIEF, बिलीफ। जब आपको किसी भी चीज के मुतालिक मुकम्मल यकीन हो जाता है, आपका जो है वो होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैगर बिलीफ। बैगर बिलीफ। सो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास बैगर बिलीफ। बैगर बिलीफ का क्या मतलब होता है? एक ये मतलब होता है, दूसरा इसका मतलब जो जो लेटेस्ट है और जिसको ज्यादा अब यूज किया जा रहा है, जो बिल्कुल इसके उल्ट है, वो ये है कोई ऐसी कहानी जिसके ऊपर बिल्कुल यकीन ना किया जा सके। ठीक है, सो अब दो इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन जो ज्यादा इन है वो क्या है कि एक बैगर आपके पास आया, उसने कहानी सुनाई, उसने कहा जी देखें मैं, अब बैगर्स झूठ ही बोलते हैं ना ज्यादातर।
उसकी जो भी कहानी होती है वो आपको सुनाता है, आप उस पर बिलीव नहीं करते हो, ठीक है? वो इस कहानी के काबिल ही नहीं होती है कि वो जो है वो बिलीव किया जा सके, ठीक है? और वो है बैगर बिलीव, ठीक है? बैगर बिलीव, ठीक है? सेकंड वन ज़्यादा पॉपुलर है इकरा, हम सेकंड पे जाएँगे। तो मीनिंग चेंज हुए, लेकिन ये है कि अब बैगर बिलीव का मतलब क्या है जी? जिस तरह से हम जो हैं वो जब बचपन में स्कूल जाया करते थे, एक साहब जो हैं वो मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने आया करते थे। तो उसके बाद मैं एक स्कूल का 2016 में प्रिंसिपल बना गवर्नमेंट स्कूल का। तो वो मस्जिद का तब भी मुझे पता चला कि वो चंदा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जब मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया तो तब भी वो मस्जिद का चंदा इकट्ठा करते हैं। तो मुझे इसका मतलब है कि वो जो भी कहते हैं वो एक बैगर बिलीव है। वो ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं। तो ये बैगर बिलीव, ठीक है जी? ओके। अच्छा जी, द टाइम्स ऑफ टुडेज़ सेशन, हम बिल्कुल 9 बजे शुरू हुए थे और हम 10 ओ क्लॉक पे पहुँच गए। और चूँकि रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो अपडेट होने होते हैं, सो विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। आई एम टेकिंग अ फुल स्टॉप हियर एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत चीज़ें नई लर्न की होंगी। और वंस अगेन आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा, इंग्लिश मैकेनिकल चीज़ें हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस रोज़ाना कम से कम 2 से 3 घंटे इंग्लिश के लिए निकालें। अभी आपके ग्रुप में एक पैसेज आपके साथ शेयर किया जाएगा, उस पैसेज को समझिएगा, उसको देखिएगा और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स रेज़ आउट कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और जिस इम्तिहान के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको जो है वो कामयाब करे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, कल से ऑनवर्ड्स अगर किसी के पास डॉन नहीं है, तो वो डॉन ले लीजिए, लगवा लीजिए। रोज़ाना के कोई ₹25 आपके सिर्फ़ कॉस्ट आएगी। नहीं अफ़ोर्ड करते वर्ज़न अगर आप इसका पढ़ सकें, तो जो है वो आप डॉन का पढ़िए। अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ एक काम करना है, एक आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल डेली बेसिस एक आर्टिकल रिकमेंड करूँगा। एक एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसका जो है क्या करना है, ये अब हम अभी इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक आर्टिकल डेली बेसिस पर रिकमेंड करूँगा, एक आर्टिकल सिर्फ़ पढ़ना है, पेपर अगर खरीद लो तो बहुत अच्छी बात है। ये इकरा, आई एम सॉरी, मैंने ना तो खुद कभी इसको न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ा है और ना ही मुझे लगता है कि ऐसे पढ़ा जाता है। ज़ूम कर के डॉन की एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा अच्छा है, या ई-पेपर इनका पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। सो ग्रुप्स में मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह से है। अलबत्ता अगर कोई शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आपका ग्रुप है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं, बट आई डोंट फ़ील कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वे। अच्छा जी, एक आर्टिकल कल के लिए अगर आप पढ़ना चाहें, जो आपकी एस्से के पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपका एस्से आएगा, उसमें आप इसको एज़ इट इज़ कॉपी कर सकते हो। एजुकेशन क्राइसिस, ये आज के डॉन का आर्टिकल है, जिसके अंदर मैंने रेफ़रेंस दिया आपको कि एक जो है रिपोर्ट इन्होंने इस जिसमें इदारा तलीमो आगाही का था, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चियों की तालीम थी वो कैसे मुतासिर हुई, जो बॉयज़ की परसेंटेज थी वो कितनी रही, कैसे जो है वो 3 से 5 इयर्स वाले और 6 से 16 इयर्स वाले बच्चे कम होते हैं। तो ये आर्टिकल सिर्फ़ एक छोटा-सा है, आपके हार्डली 10 मिनट लेगा। ये 10 मिनट्स आप गूगल पे भी जाके लिखेंगे ना एजुकेशन क्राइसिस डॉन, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर देखिएगा। अभी इसको सिर्फ़ पढ़ना है, सिर्फ़ समझने की कोशिश करनी है, बाकी कोई चीज़ें नहीं करनी है। और ये एजुकेशन क्राइसिस अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आपको एजुकेशन से रिलेटेड एक एक लाज़मी ऐसे आएगा, समझ लीजिएगा, एक लाज़मी ऐसे आएगा, एक थीम के ऊपर होगा, टॉपिक एजुकेशन का मिलता-जुलता होगा, उसमें ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े काम आएँगे आपके। सो इसी तरह से मैं डेली बेसिस पे आपको एक जो है वो आर्टिकल बताऊँगा, उसको पढ़ना है, समझना है और ढंग से समझना है। सो इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत सी चीज़ें नई सीखेंगे और इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम हम लाज़मी क्रैक करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे जी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ गुड नाइट एंड खुदा हाफ़िज़।